नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और महत्वपूर्ण इसलिए कि ये टॉपिक अमीन के लिए एकदम बेस है। ये बंटवारा, पार्टीशन या विभाजन जो भी कहिए, जमीन को कई टुकड़ों में बांटना। कारण कि बंटवारा इसलिए किया जाता है कि जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। भाई भाई के बीच में जमीन का बंटवारा होना तय है और यह काम अमीन को ही करना पड़ता है। इसलिए अगर कुशलता से अमीन जमीन का बंटवारा न करे तो बराबर तकरार, झंझट और झगड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि मुकदमे की नौबत एक एक इंच के लिए हो जाती है। बंटवारा का क्लास हम इसके पहले भी दो तीन क्लास दे चुके हैं, लेकिन 2-3 क्लास से बंटवारा फाइनल नहीं होता है। आज मैं बंटवारा के उन प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ जो मैप में आकृति बनी होती है, प्लॉट आकृति बनी होती है। अब मैप में कौन कौन सी प्लॉट आकृति बनी होती है, इस पर थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। आयताकार प्लॉट होगा, वर्गाकार प्लॉट होगा, विषम बाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट होगा, वृत्ताकार, अंडाकार, ये सारे शेप को कैसे बांटे जाएं, इस पर बारीकी से विचार करना। मान लिया कि अगर बारीकी से आप बांट नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, और इसी बारीकी से बांटने के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस बारीकी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, उस बारीकी के साथ आपको इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब रह गई बात कि बंटवारा करने अगर कहीं आप जाते हैं तो सबसे पहले जमीन प्लॉट को नहीं बांटना, सबसे पहले नक्शा पर बने प्लॉट को बांट लेना है। और नक्शा पर बने प्लॉट को अगर बांट लेते हैं तो वो तो फील्ड पर जाकर उसी आपका मैथमेटिक्स ठीक होता है, तो उसी आधार पर फीता या चेन चलाकर बारीकी से आप डिवाइड कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स ही सही नहीं हुआ तब तक किसी को दूध ज़्यादा दे दीजिएगा, किसी को कम दे दीजिएगा, उसमें फिर झंझट रह ही जाएगा। वो आपका अगर मान लिया कि वहाँ दूसरा अमीन बहाल होता है, वो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा कामयाब अगर हो रहा तो आपका वैल्यू वहाँ से गायब होता है। इसलिए आप ऐसा काम करो कि भाई किसी को क्षति न पहुंचे, और क्षति का न पहुंचना, इसमें 2 बातें निर्भर करती है। एक तो आपका अगर कंप्लीट गहराई के साथ आपने कहीं से ज्ञान लिया है, आप में अगर वो बहुत बड़ा त्याग है, या नॉलेज में कहीं कोई उंगली नॉलेज पर नहीं उठा सकता, तो आप बारीकी से बांट सकते हैं। लेकिन नॉलेज होते हुए भी अमीन गलत क्यों करना चाहता? कारण कि दोनों साइड से कुछ न कुछ रिश्वत लेने की अगर सोच ले तो फिर वह गड़बड़ हो जाता है। फिर समाज उस पर भरोसा करना छोड़ देता है, देख लेता है एक बार आप इधर उधर कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार आपको माफ नहीं करता, आपको कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए ईमानदारी की जो कमाई होती है वह अंतिम क्षण तक बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज आयताकार शेप का बंटवारा। आयताकार एक आकृति बनाएंगे और उसका बंटवारा हम यहाँ बताएंगे, फिर वर्गाकार बनाएंगे, फिर त्रिभुजाकार बनाएंगे। बारी बारी से हर क्लास का अलग अलग सिस्टम होगा, और सिस्टम के साथ हम दिखाना भी चाहेंगे कि आप बारीकी से इसको सीखो, बारीकी से इसको जानो। तो शुरू करते हैं बंटवारा।
बंटवारा शब्द में ये कहीं अर्धचंद्र होता तो अर्धचंद्र है, कहीं कहीं पूरा चंद्र भी दिया जाता है अर्धचंद्र, लेकिन इस तरह से बंटवारा लिखना जरूरी हो जाता है। कहीं कहीं पूरा भी चंद्र दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों लिखा जाता है, लेकिन सही अर्धचंद्र ही होता है। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब ही बंटवारा होता है। आज हम दिखा रहे हैं आपको आयताकार शेप का। प्रश्न डाल देते हैं इसमें या टॉपिक ही डाल दें, आयताकार आकृति, आकृति कहिए, शेप कहिए, फोटो कहिए, जो भी कहिए, आकृति का बंटवारा। अब आयताकार आकृति का बंटवारा हम करने जा रहे हैं, तो एक आयताकार शेप बना लेते हैं। चलिए एक शेप बना लिया। इस तरह से आयताकार एक शेप आपको बनाना है। ये आयताकार शेप है। ये आयताकार शेप ही, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहले उन विशेषताओं को जानना जरूरी होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर भी होती है। बराबर का मतलब है कि ये भुजा जितनी, ये अब यहां देख लो, कारण की डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये डायरेक्शन जरूरी हो जाता है। आपको अगर डायरेक्शन की बात हमने कही तो एक डायरेक्शन का संकेत भी आपको, आप अमीन हो तो जहां भी कुछ काम करो एक डायरेक्शन बना लेना जरूरी होता है। ऐसे हम डायरेक्शन पर बात करेंगे आपसे डिटेल्स, एक दिन डायरेक्शन का ही क्लास देंगे और बारीकी से बात करेंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। अब इसकी लंबाई जो है ये 100 करी और ये चौड़ाई जो है वह 50 करी। अगर ये शेप आयताकार है तो जितना यह हुआ उतना ही यह होगा और जितना यह होगा उतना ही यह होगा। चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर। ये भी आप 100 लिख सकते हो, 100 करीब, और ये भी लिख सकते हो 50 करीब। कहने का मतलब कि जिसमें ये चार भुजाओं में लंबाई और चौड़ाई दोनों शो कर रहा है, लंबाई आपस में बराबर हो और चौड़ाई भी आपस में बराबर हो। ये 50 करी, ये भी 50 करी, ये 100 करी, ये भी 100 करी। आयताकार शेप की विशेषता होती है कि एंगल भी 90 डिग्री का होता है। खैर यहाँ एंगल की विशेष बात नहीं करनी है, एंगल की भी बात करनी है तो हम राइट एंगल पढ़ाएंगे, उसमें एंगल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो उसमें राइट एंगल में हम बात करेंगे आपसे। खैर यहाँ आयताकार शेप की बात कर रहे थे। अब चलिए अब इसको लिखते हैं कि करना क्या है। करना है कि 4 बराबर भागों में बांटना। क्वेश्चन ही डाल देते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाए। एक आयताकार खेत की लंबाई 100 करी, चौड़ाई 50 करी है।
उसे 4 भाइयों के बीच बराबर बराबर बांटना है। अब देखिए यहां आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, 4 बराबर भागों में बांटना। ये बांटने का तरीका इसमें 2 हो सकता है। या तो लंबाई शेप से बांटोगे या चौड़ाई शेप से बांटोगे। तो दोनों हम बताना चाहेंगे यहां कि लंबाई शेप से कैसे बांटे और चौड़ाई शेप से कैसे बांटे। लंबाई शेप का मतलब हुआ कि सभी को ये आधा ये चौड़ाई का डिवाइडेशन होगा, और चौड़ाई शेप बंटवारा का मतलब हुआ कि लंबाई का डिवाइडेशन होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर मान लो कि कभी कभी अगर इधर सड़क है और इधर सड़क है तो सड़क में सबको चाहिए, तो ये चौड़ाई शेप का बंटवारा हो जाएगा। और लंबाई के शेप में अगर सड़क बना हुआ तो आपको बांटना पड़ेगा चौड़ाई शेप के आधार। अगर चौड़ाई शेप में सड़क बना हुआ है तो आपको बांटना पड़ेगा लंबाई शेप के आधार। सबको लंबा लंबा मिलेगा। अब यहां ध्यान देना है कि हम जो बांटने जा रहे हैं, पहले इसी तरह से देख लो चौड़ाई शेप में बंटवारा। अब चौड़ाई शेप में बंटवारा का मतलब होता है कि लंबाई का हम कटिंग करेंगे। इसमें एक सिंपल सा नियम है जो बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है। हम 2 तरीका इसमें बताएंगे आपको। तो पहली विधि जो है बांटने की, पहली विधि, पहला सिस्टम जो है, फर्स्ट मेथड जो है आयताकार का, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहली विधि। पहली विधि बहुत आसान है। ये पहली विधि, इसको बांटने का क्या है कि 4 आदमी में बांटना है। और शेप कैसा आप दे रहे हो, तो चौड़ाई शेप दे रहे हो। चौड़ाई शेप का मतलब होता है कि इस शेप में कटिंग कर, चौड़ाई शेप में काट ले। तो हम क्या करेंगे कि 4 भाग में बांटना, 4 भाइयों के बीच बांटना। तो प्रत्येक का हिस्सा आप डायरेक्ट ले सकते हो। प्रत्येक का हिस्सा जो हो जाएगा वह 100/4 या 100/4 कर सकते हो। 100/4 करोगे तो ये 25 कटेगा। 25, ये 25 करी आए। अब 25 करी आया, इधर से भी आपको देख लेना है। इधर से 25 करी काटेंगे, इधर से भी 25 काटेंगे, इधर से 25 काटेंगे, इधर से 25 काटेंगे, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 25, इधर 4 भाग में बिल्कुल बट गया बिना क्षेत्रफल निकाले हुए। इसमें बिना क्षेत्रफल निकाले हुए कटिंग आप कर सकते हो। ये 25 करी जो है, अब आप क्या करोगे कि इधर से या इधर से, ये हुआ आपका 25 करी, ये हुआ 25 करी, ये हुआ 25 करी, और ये हुआ 25 करी। मतलब ये 25 करी और इसके सामने यहां भी 25 करी। ये हुआ एक आदमी का शेप हो गया, कारण कि इस तरह से चौड़ाई शेप में हम बांट रहे। अब ये हो गया, यहां भी 25 करी हुआ, यहां भी 25 करी हुआ,
यहाँ 25 करी हुआ, यहाँ भी आपका एक आएगा 25 करी हुआ, और ये 25 करी हुआ, और ये भी 25 करी हुआ। आपने कटिंग किया, इसमें कहीं कोई तूल नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का शेफ जो होता है, बहुत भाइयों के बीच जो बंटवारा होता है, अमीन को भी जब प्रेम है तो अमीन को भी नहीं बुलाता है। वो क्या करता है कि रस्सी यहां से यहां तक रस्सी का लेंथ ले लेता है, और इधर भी रस्सी का लेंथ ले लेता है, उसको 4 पार्ट में खंडित करके और कटिंग कर लेता है। आम लोग जो अमीन नहीं है, वो लोग भी ऐसे बंटवारा करके अपना संतुष्ट हो जाते हैं, आपसी प्रेम भी हो गया, अमीन का खर्च भी बच गया। लेकिन अगर 4 भाई के बीच में बंटवारा, एक भाई उंगली उठा दिया कि नहीं हम इस बंटवारा को नहीं मानेंगे, अमीन आएगा तो बांटेगा, तो उस कंडीशन में अमीन को ऐसा ही करना है। बारीकी से ये नहीं कि अमीन को रस्सी तामना, अमीन क्या करेगा कि अपना चेन फैला देगा। कारण कि आप पैसा लेते हो तो वो काम भी उचित करना पड़ेगा। चेन फैला दो, सही करी देखा, पहले तो मैप करो, मैप को देखो बारीकी से। मैप अगर बारीकी से मैप उसका शेप अपने एक डायरी बुक बना लो, उसमें एक प्लॉट का शेप बना लो, और मेजरमेंट करते हुए, मेजरमेंट बहुत सारा औजार भी है आपके साथ, वो सब लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट पहले मैप पर कर लो, उसके आधार पर अपनी डायरी में नोट कर लो, और तब उसका कटिंग कर लो अपने डायरी में, और कटिंग करने के बाद तब प्लॉट पर उसी के हिसाब से कटिंग करना। पहले मैप बारीकी से मापना, मैप बारीकी से मापने के बाद उसका शेप बना लेना है आपको अपने डायरी में, जो अमीन की डायरी कही जाती है, फील्ड बुक जिसको कहते हैं। उसमें क्या करिए कि भाई नोट करिए, और नोट करने के बाद में लंबाई चौड़ाई आपका कंप्लीट हुआ, और उसका कितने भाई के बीच में बंटवारा करना है, लंबाई शेप से बंटवारा करना है और चौड़ाई शेप से पहले समझ लेना होगा, उसी शेप से आप बंटवारा कर लो। और उसके बाद में तब वहां पर जितना जितना करीब, मान लिया कि इस शेप का है तो 25-25 करी 4 के बीच में पड़ा है, ये पूरा का पूरा 100 करी है, और 25-25 हुआ है तो 25-25 का इधर से भी 25, इधर से भी 25, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 25, इधर से 25, और ये जो छूट गया वो तो 25-25 है ही, लेकिन एक बार जांच लीजिए कि आपने ये लास्ट वाले को जो दे रहे हैं वो 25 से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। तो बिना क्षेत्रफल निकाले हुए 25-25 का खंड हमने काट दिया, और ये जो खंड काटा हुआ इस तरह का खंड होगा, ये पूरा का पूरा आप ऐसे मेर बनवा दीजिए, इस तरह से मेर आपको बनवा दीजिए, ऐसे मेर बन, इस तरह से आप मेर बनवा दीजिए। ये 4 पार्ट में 1 2 3 4, इसमें क्षेत्रफल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब चाहते हैं कि नहीं, ये अब हम लंबाई शेप से इसको कटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इधर अगर सड़क है तब तो कहेगा कि ऐसे मानेगा नहीं, एक आदमी पूरा का पूरा सड़क में आ जाएगा और बाकी पीछे चला जाएगा, तो ये मानेगा नहीं। तो आप तब आपको क्या करना चाहिए कि इसको हटा दीजिए, ये ऐसे कटिंग तब नहीं हो पाएगा। तब ये कटिंग जो होगा आपका वह होगा इससे, तब ये कटिंग होगा इस शेप में। अब आप क्या करेंगे कि ऐसे काटेंगे। अब ये 50 कड़ी को अब यहां देंगे प्रत्येक का हिस्सा। ये तो हुआ चौड़ाई शेप का, ये चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, और ये बता रहे हैं लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। प्रत्येक का हिस्सा।
और प्रत्येक का जो हिस्सा हो रहा है उसमें आप देखोगे कि इधर से 50 है, इधर 50 है, 50/4 करना पड़ेगा। 50/4 करोगे तो 12.5 होगा, 12.5 करी 12.5 करी। अब आप जो काटोगे ये 12.5, ये एकदम इक्वल 4 पार्ट, 1 2 3 और 4, ये 12.5 और ये भी 12.5 और ये भी 12.5 और ये भी 12.5। इधर से भी वही करना, 1 अब 4 पार्ट, ये 12.5, इधर 12.5, इधर 12.5 और इधर 12.5। इस तरह से लंबाई शेप में आप कटिंग करके बिना क्षेत्रफल निकाले हुए इसका बंटवारा बारीकी से चौड़ाई के आधार पर या लंबाई के आधार पर, पार्टी जिस तरह से समझौता आपस में हो रही है उसके आधार पर आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब इसी की दूसरी विधि मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल निकालने के बाद भी आप बंटवारा कर सकते हो, लेकिन पहली विधि तो यह है कि ये बिल्कुल आसान है। अब क्षेत्रफल में भी भारी नहीं है, बहुत परेशानी वहां भी नहीं झेलना है। अब देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर हम क्या करें। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो हम इसको फाइनल करते हैं, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे दूसरी विधि, उसमें भी 2 तरीके से बंटवारा, इसमें भी बिना क्षेत्रफल निकाले हुए, बिना क्षेत्रफल निकाले हुए बंटवारा। अब जो बताएंगे आपको ये क्षेत्रफल निकालकर बंटवारा बताएंगे। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और ये लंबाई जो आपका हो गया 100 गुना 50। अब ये हो गया, ये करिए स्क्वायर होगा, कारण की करी है, करिए स्क्वायर कर दिए। अब ये 5000 करिए स्क्वायर, इसका रिजल्ट हुआ। अब इस 5000 करिए स्क्वायर को प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा जो होगा वो 4 पार्ट में अगर बांटना तो 5000/4, और 5000/4 तो एक काट दो। अब ये 4 एक बार में, इसमें 10, 4 गुना 8, 4 पचे 20, 0, 1250 करिए स्क्वायर आया। 1250 करिए स्क्वायर, यही देना है आपको। अब 1250 करिए स्क्वायर जब देना है तो आप क्या करोगे, बस एक वो निकालोगे, उतना ही कटिंग सबको करना है। आपने देखा ये 1250 करिए स्क्वायर हुआ और इसको 4 भाग में हमने बांटा। अब जैसे बांटना हो ये आप फ्री हो। अगर मान लो कि पहले हम ये इस शेप में बांट रहे, चौड़ाई शेप में अगर बंटवारा कर रहे हैं तो लंबाई में कटिंग करना होगा। ये चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर अगर बंटवारा हम कर रहे हैं तो आधार चौड़ाई मानना है और लंबाई में से कटिंग करना है। आधार तो चौड़ाई हुआ, तो चौड़ाई अगर आधार है तो हम क्या करेंगे कि ये चौड़ाई के आधार पर, तो ये लंबाई में से कटिंग, कितना कटिंग करेंगे, तो यहां फार्मूला है क्षेत्रफल बटा
ये क्या करेंगे कि यहां क्षेत्रफल आपने दिया कि पूरा का पूरा 1250 है, ऐसे काटना है चौड़ाई के आधार पर। तो चौड़ाई के आधार पर तो क्षेत्रफल बटा ये लंबाई का कटिंग करेंगे। ई अब चौड़ाई लंबाई हो जाएगा, लंबाई इसलिए होगा कि ई कम जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, तो इसको क्षेत्रफल बटा लंबाई बोलेंगे। लेकिन यहां कंफ्यूजन आपको कहीं हो न जाए, आधार तो ई है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां चौड़ाई लिख रहे हैं फिर यहां चौड़ाई लिख रहे हैं। अरे बंधु, चौड़ाई यहां लिख रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह से कटिंग करोगे तो ये लंबाई बन जाएगा। इसलिए दिमाग लगाओ कि क्षेत्रफल बटा लंबाई ही होगा, और लंबाई जब होगा, कारण कि हम चौड़ाई के आधार पर कटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर होगा 1250 बटा 50। आपने देखा 1250 में 50 से हम भाग देंगे, और जब 1250 में 50 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 12 दूना 24, एक 25, 25 बार में कर जाएगा 25 आ गया। ये 25 कर, ये 25 कर आया। जो चीज हम पहले बताना चाह रहे थे वही चीज यहां भी आया, ये 25 करी आया। 25 करी पर फिर कटिंग, यहां भी 25, और एक का हिस्सा हमें पता हो गया, सब का उतना ही लगेगा। ई कटिंग, ई कटिंग, ई कटिंग, ई कटिंग, कितना पर, तो 25 करी, 25 करी, 25 करी, फिर 25 करी, यहां भी 25 करी, 25 करी, 25 करी और 25 करी। एक निकल गया तो सब का वही हो जाए। अगर मान लो कि इस शेप में अगर ऐसे कटिंग करना तो आप ये चौड़ाई के आधार पर बताए, लंबाई के आधार, इसमें भी दोनों बताए, तो बिना क्षेत्रफल के दोनों बताए। आइए क्षेत्रफल निकालने के बाद लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, अब लंबाई के आधार पर जो आएगा वो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, अब इसमें लंबाई के आधार पर, लंबाई इसको आधार मान लिया, ये आधार है, तो कटिंग इस तरह से होगा। जब कटिंग इस तरह से होगा तो ई जो कटिंग होगा वह छोटा होगा। छोटा होगा तो अगर मान लिया कि यहां चौड़ाई लिख दें, चौड़ाई लिखेंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा सा देखने में, सुनने में, करने में खराब लगेगा, इसलिए लंबाई लिख लो, ज्यादा बेटर है। इसमें इसलिए ऐसा लिखा कि भाई ये कम आ रहा था, ये 50 से कम आ रहा था, तो 50 लंबाई हो गया, चौड़ाई 25 हो गया। ये कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है कि 50 करी लंबा और 25 करी चौड़ा। लेकिन इसी बात को अगर उल्टा करके बोलो कि 25 करी लंबा और 50 करी चौड़ा, तो फिर आपके ज्ञान में क्या होगा, ज्ञान पर उंगली उठ जाएगा कि इसको लंबाई चौड़ाई का पता नहीं, चौड़ाई हमेशा कम होता है, लंबाई हमेशा ज्यादा होता है। अब यहां पर अगर मान लो कि हम क्या करें कि इस तरह की बात, अगर ये चौड़ाई में 100 कर दें तो इसका रिजल्ट जो होगा 100 से काटेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत कम आएगा, कारण कि 1250 ही रखने जा रहे हैं और 100 नीचे रखने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहां हम क्या करेंगे कि लंबाई ही डालना उचित समझेंगे, कारण कि ये लंबाई डालेंगे और निकलेगा चौड़ाई। ये तो आधार है, ये बेस है, ये आधार हमने पहले लिख दिया, ये आधार पहले लिख दिया, और क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल है, बस वही क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं एक आदमी का हिस्सा 1250 और बटा 100। ये जो रिजल्ट आएगा वह करी में आएगा, और ये 1 0 से 1 0, और यहां जो आ गया 12.5 मतलब 12.5 करी, उसमें भी वही आया। 50 बटा हमने 4 किया था तो 12.5 आया था, क्षेत्रफल निकालने के बाद भी वही आएगा। तो एक कटिंग आपको ऐसे अगर करना है तो उस कंडीशन में इसका मामला साफ, और ये जब साफ करोगे
तो अब वो कटिंग कर सकते हैं। इसको साफ करें, ये हटा दिया हमने। और एक कटिंग जो कर रहे हैं 2 3 4 और ये 12.5 का 12.5 फिर 12.5 फिर 12.5 फिर 12.5 एक कड़ी हो गया। इधर भी 12.5 12.5 12.5 और 12.5 ये हो। इस तरह से हम क्षेत्रफल के आधार पर भी इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों विधि है। आप एक विधि ये पहली हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी। यहां से ये दूसरी विधि ये दूसरा मेथड है। आपको दूसरी विधि का डायरेक्शन हम थोड़ा सा लगा दें कि दूसरी विधि जो हमने तय किया है वो आपका ये है कि क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल लेकर हमने तय किया। इसको आपको देखें, ये दूसरी विधि के आधार पर कि ये क्षेत्रफल अगर निकाल के करते हो तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होती। आप कहोगे कि यहां भी लंबाई लिख दिया, यहां भी। इस पर हम विश्लेषण किया कि क्यों लिखा, यहां लंबाई तो यहां चौड़ाई क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, अगर यहां मान लो कि यहां तो लंबाई लिखा तो 100 कड़ी तो दिख रहा है कि ये 100 कड़ी है, और अगर चौड़ाई लिख दूं तो 12.5 कड़ी, ये 12.5 कड़ी लंबाई होगा। तो 12.5 लंबाई और 100 कड़ी चौड़ाई ये सूट ही नहीं करेगा हम, ना आपको सूट करेगा। इसलिए हमेशा दिमाग में रखिए कि लंबाई हमेशा बड़ा और चौड़ाई हमेशा छोटा। यहां भी वही बात, यहां अगर मान लिया कि लंबाई ये चौड़ाई है लेकिन लिखा है इसको लंबाई इसलिए लिखा कि ये 50 है यहां और ये 25 है। अगर यहां चौड़ाई लिखता तो ये 50 डालते तो 50 चौड़ाई हो जाता, 25 लंबाई। ऐसा तो बोलने में भी खराब लगता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि क्षेत्रफल बटा लंबाई कहिए या क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कहिए, ये फार्मूला मार्केट में आपको दिखाना नहीं है, ये आपको दिमाग में सोच लेना है। आज तो ट्रिकी मैथ का जमाना है, दिमाग दौड़ाते चलो और उससे भी फास्ट आपका कैलकुलेटर तो कर ही देता है ये सब करने के। लेकिन तौर तरीका तो बारीकी से ही सीखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत होगी। इसलिए इस शेप का बंटवारा आम लोग भी अपने हाथ से कर लेते हैं, लेकिन अमीन को बुलाया जाए तो अमीन को क्या करना चाहिए? कोई विधि में से अगर पहली विधि अपना लो या दूसरी अपना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी फर्क नहीं। तो चलिए, क्लास भी लंबा होता जा रहा है, इसी पर मैं आज ये क्लास समाप्त करता हूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है बंटवारा का, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।